नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पसंद आने पर लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्कृति पर। संस्कृति के बारे में कहा जाता है कि संस्कृति मानव समाज की खास विशेषता है। इसी के बारे में किंसले डेविस एक समाजशास्त्री हैं, मानवशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो अरस्तु ने कहा था, लेकिन मनुष्य के अतिरिक्त कुछ अन्य जीवों में भी समाज पाया जाता है, लेकिन संस्कृति जो है ये विशिष्ट मानवीय विलक्षण है, इसलिए मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक युग से। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक युग ऐसे युग को कहा जाता है जिस काल की लिपि तो प्राप्त होती है लेकिन उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की गई है। ऐसी ही स्थिति सिंधु घाटी सभ्यता के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वह नगरीय सभ्यता थी। हम जानते हैं कि आर्य सभ्यता जो है ग्रामीण सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता आर्य सभ्यता से इस रूप में भिन्न रही है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मृदभांड। दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। दोस्तों, शिलालेख, बर्तनों पर मुहरों की लिखावट और धार्मिक ग्रंथ, इस तीनों में लेखन से संबंधित है और जिनको पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लेखन के साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया है, इसलिए वहाँ की जो जानकारी है वो मुख्यतः पुरातात्विक खुदाई से संबंधित साक्ष्यों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा निवासियों को जो है चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासी के बीच इसका विधिवत प्रयोग होता था, ऐसा साक्ष्य भी मिला है। और यह माना जाता है, संभावना व्यक्त की जाती है कि हड़प्पा काल के निवासी जो है वो राजस्थान के जावर के खान से चांदी प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व आर्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति पर पाई मोहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे से परिचय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा हरियाणा। दोस्तों, कालीबंगा हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं, हरियाणा में है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा और दामाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तीनों मिलान सही है, डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जे एच मैके ने।
मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चुनहुदड़ो का खोज 1931 में किया गया था एनजी मजुमदार द्वारा, लेकिन इसका उत्खनन जो है 1935 में मैके के निर्देशन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। रंगपुर जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है जो कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भोगवा। लोथल जो है वो भोगवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है ये। इसका उपयोग जो है पत्तन के रूप में किया जाता था, बंदरगाह के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राखीगढ़ी। राजस्थान के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मातृशक्ति में। मातृ देवी की पूजा करने के साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? इनमें से ऑप्शन जो है उसमें से होगा ऑप्शन ए, पशुपति की। सिंधु काल में जो है पशुपति शिव की पूजा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो के एक मोहर पर योगी की आकृति प्राप्त होती है जिसे पशुपति शिव के रूप में माना जाता है। दोस्तों, इस प्रकार 25 क्वेश्चन का हमारा ये सेट यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, आपकी सहूलियत के लिए हमने PDF दे रखा है, आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।